नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के पशुपालकों के लिए खुशखबरी। सरकार मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत 2 देसी गायों की खरीद पर देगी 80,000 रुपए तक की सीधी मदद। राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका। KYC नहीं कराने वालों को अगस्त से नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। मुरादाबाद से हापुड़ के बीच हाईवे किनारे बने 150 अवैध निर्माणों पर जल्द चलेगा बुलडोजर, नोटिस जारी। सावन खत्म होते ही NHAI शुरू करेगा कार्रवाई। गरीब छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी में छात्रवृत्ति की आय सीमा बढ़ी, अब 2.5 लाख तक की आय पर भी मिलेगा फायदा। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब राज्यकर्मी घर बनाने के लिए 25 लाख और मरम्मत के लिए 10 लाख तक ले सकेंगे लोन। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 रुपये होने की संभावना। यूपी के 29 जिलों में सूखे जैसे हालात, धान की रोपाई में भारी गिरावट। सरकार ने सिंचाई और ऊर्जा विभाग से मांगी मदद। योगी सरकार का बड़ा फैसला, आउटसोर्स कर्मचारियों को अब मिलेगा कम से कम 16,000 रुपए मानदेय, हर माह 5 तारीख तक वेतन देने की भी व्यवस्था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बड़ी चेतावनी, 119 देशों में तेजी से फैला चिकनगुनिया वायरस, बन सकता है अगली महामारी। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, हिंडन एयरपोर्ट से अब 11 राज्यों के 16 शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू। प्रयागराज, लखनऊ समेत यूपी के और शहरों को भी जल्द मिलेगी कनेक्टिविटी। घर बनाने की राह हुई आसान, यूपी में अब बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे मकान। 1 रुपए में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगी मंजूरी। यूपी के लाखों युवाओं को बड़ी सौगात, योगी सरकार 25 लाख छात्रों को देगी हाईटेक टैबलेट, बड़ी स्क्रीन, दमदार बैटरी और वर्ड एक्सेल जैसे ऐप्स के साथ। यूपी के बेसिक शिक्षकों को तबादले का एक और मौका, 23 जुलाई से शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया, 30 को जारी होगी ट्रांसफर लिस्ट। चित्रकूट में बनेगा 15 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे, योगी सरकार ने दी मंजूरी। 939 करोड़ खर्च कर बुंदेलखंड को जोड़ा जाएगा मुख्य मार्गों से। गोरखपुर एक्सप्रेसवे से जुड़ी बड़ी अपडेट, 26 जुलाई आधी रात से टोल वसूली शुरू, फास्टैग या नकद में दे सकते हैं शुल्क। AI की रेस में चीन का बड़ा दांव, अब दिमाग से काम करेंगे कंप्यूटर, मशीनों से सीधा कनेक्ट होगा इंसान। अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी कोई भी फर्जी योजना, योगी सरकार ने CMIS पोर्टल को गति शक्ति से जोड़ा। अब हर विकास योजना की होगी सैटेलाइट बेस्ड निगरानी। घर खरीदने का सुनहरा मौका, लखनऊ में 11,000 सस्ते फ्लैटों की बिक्री जल्द। आवास विकास देगा 40% तक छूट, सितंबर से शुरू होगा पंजीकरण। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने औरंगाबाद में 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया। 800 किसानों को मिला 47 करोड़ का मुआवजा। सरसों तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल, 1 महीने में 30 रुपए बढ़े दाम, अब 180 रुपए लीटर तक पहुंचा तेल। त्योहारों से पहले महंगाई की तगड़ी मार। यूपी के परिषदीय शिक्षकों के लिए खुशखबरी, अब निरीक्षण में अनुपस्थित मिलने पर नहीं होगी सैलरी कटौती, अवकाश शेष होने पर उसी में जोड़ी जाएगी छुट्टी। पीलीभीत में 115 रुपए में जमीन कब्जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सपा को फटकार, भाजपा ने बताया सत्ता का दुरुपयोग। डिप्टी CM बोले सपा के DNA में है जमीन कब्जाना। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के 2 स्थानों पर बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन, खानपान सुलभ शौचालय और ट्रामा सेंटर की भी होगी सुविधा। आजमगढ़ में सड़क किनारे गाड़ी खड़ी की तो कटेगा सीधा चालान, 216 वाहनों से वसूला गया 3 लाख जुर्माना। BSF में 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3,500 प्लस पदों पर बम्पर भर्ती, 26 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, 69,000 तक मिलेगी सैलरी। यूपी में गोसेवा से कमाई का मौका, योगी सरकार देगी हर गाय पर 1500 रुपए महीना, एक परिवार को 4 गायों की देखरेख पर हर माह 6,000 रुपए तक मिलेगा। प्रयागराज में स्मार्ट मीटर का झटका, 6 दिन में आया 42,000 का बिल, उपभोक्ता परेशान। इंडिगो फ्लाइट में उड़ान से ठीक पहले इंजन में लगी भीषण आग, पायलट की सूझबूझ से 60 यात्रियों की बची जान। अहमदाबाद से दीव जा रही थी फ्लाइट। महिलाओं को रजिस्ट्री में छूट देने के बाद अब योगी सरकार ने राजस्व कर्मियों का स्टेशनरी भत्ता 6 रुपए से बढ़ाकर सीधे 500 रुपए कर दिया। बांग्लादेश जेट क्रैश के गंभीर घायलों की मदद को भारत ने बढ़ाया। हाथ, RML और सफदरजंग के डॉक्टरों की बर्न स्पेशलिस्ट टीम ढाका रवाना, इलाज के लिए 7 भेजे गए मेडिकल उपकरण भी। यूपी के बलिया में ट्रेन में चेकिंग के दौरान ग्रीपी को मिली बड़ी सफलता, यात्री को 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश के साथ दबोचा।
यूपी में ट्रैफिक चालान पर सबसे बड़ी सख्ती, 3 लाख गाड़ियों की आरसी रद्द करने और 58,000 से ज्यादा डीएल निलंबित करने की तैयारी। बरेली में सबसे ज्यादा केस, आगरा लखनऊ में भी एक्शन तेज। गाजियाबाद में फर्जी दूतावास का भंडाफोड़, 4 देशों की नकली एम्बेसी चलाने वाला हर्षवर्धन जैन गिरफ्तार, 44 लाख नकद और डिप्लोमेटिक प्लेट्स जब्त। 27 जुलाई को होने वाली आरओ परीक्षा को नकल मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए एसटीएफ और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर। पेपर लीक रोकने को सोशल मीडिया से लेकर सॉल्वर गैंग तक पर कड़ी नजर। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर, जीडीए ने गालंद गांव में 45,000 वर्ग मीटर में बने निर्माण को चंद घंटों में किया ध्वस्त। अब दाल मंडी से काशी विश्वनाथ जाना होगा आसान, 215 करोड़ की परियोजना से चौड़ी होगी सड़क, भीड़ जाम से मिलेगी मुक्ति। अखिलेश यादव की संसद के पास मस्जिद में सपा नेताओं संग मीटिंग पर बवाल, बीजेपी बोली बना दिया मस्जिद को पार्टी ऑफिस। यूपी में एनीमिया की पहचान अब और आसान, हर सरकारी अस्पताल को मिलेगा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर, महिलाओं व बच्चों की होगी फटाफट जांच। यूपी में फिर किसानों से ली जाएगी जमीन, गंगा एक्सप्रेसवे को जेवर एयरपोर्ट से लिंक के लिए शुरू हुआ पिलर निर्माण, जल्द होगा भूमि अधिग्रहण। पीएम मोदी ने बिहार में 40,000 ग्रामीणों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 40-40 हजार रुपए ट्रांसफर किए, साथ ही 12,000 को घरों की चाबी भी सौंपी। यूपी वालों को भी जल्द मिलने वाली है सौगात। अब गोल्ड लोन के लिए बैंक जाने की झंझट खत्म, 1 सितंबर से यूपीआई से सीधा मिलेगा लोन, एफडी की राशि भी निकलेगी मोबाइल से। छोटे शहरों के लोगों को बड़ी सौगात, चित्रकूट बांदा में 14,000 से ज्यादा सरकारी आवास बनेंगे, गरीबों के घर का सपना होगा सरकार। बलरामपुर में अब छांगुर के भतीजे सबरोज के मकान पर चलेगा बुलडोजर, ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर किया था निर्माण। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ब्रिटेन भेजे गए 2 शव निकले गलत, डीएनए रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा, परिवार सदमे में। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, देश भर में निकली हैं 45,000 से ज्यादा वैकेंसी, 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट के लिए सुनहरा मौका, शिक्षक, पुलिस, रेलवे और स्वास्थ्य विभाग में शुरू हुई भर्तियां। फर्जी पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड केस में आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम को लगा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की दोनों याचिकाएं। पीएम किसान योजना पर जबरदस्त अपडेट, 2 अगस्त को आ सकती है 20वीं किस्त, करोड़ों किसानों को मिलेगा 2,000 रुपए, सरकार ने शुरू की ट्रांसफर प्रक्रिया। हरिद्वार में आस्था का सैलाब, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री गंगा जल लेकर लौटे। गाजीपुर के बेलहरी गांव में चकबंदी को मिली हरी झंडी, शासन को भेजा गया पत्र, सफल, जमीन विवाद सुलझने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में फिर से सक्रिय हो रहा है मानसून, 26 जुलाई से कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अमेठी में 2 लाख राशन कार्ड धारकों को झटका, ई-केवाईसी नहीं कराया तो अगस्त से नहीं मिलेगा फ्री राशन। यूपी में चुनाव से पहले भक्ति के रंग में रंगे प्रधान, कामवड़ियों की सेवा में लगे, जेब से खर्च कर भेज रहे ट्रालियां, जनता को साधने की चुनावी चाल शुरू। वाराणसी में 2 अगस्त को पीएम मोदी की बड़ी रैली, हर विधानसभा से भीड़ जुटाने की तैयारी। सहारा स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने रिफंड लिमिट 5 गुना बढ़ाई, जमाकर्ता को जल्द मिलने वाले हैं उनके सारे पैसे। वाराणसी में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियारों के साथ तस्कर गिरफ्तार। अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी कोई भी फर्जी योजना, योगी सरकार ने CMIS पोर्टल को गति शक्ति से जोड़ा, अब हर विकास योजना की होगी सैटेलाइट बेस्ड निगरानी। पेपाल वर्ल्ड लॉन्च, भारतीय अब यूपीआई से दुनिया भर में सामान खरीद पाएंगे, कार्ड या वॉलेट की जरूरत नहीं। दिल्ली, नोएडा और गुजरात में अल कायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश, गुजरात ATS ने 4 संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तार, बड़ी आतंकी साजिश को वक्त रहते किया नाकाम। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में होगी बहस, 29 जुलाई को राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी, विपक्ष ने भी दी सहमति। मसालों की खेती से किसानों की बल्ले बल्ले, बिहार सरकार दे रही है 40% तक सब्सिडी, धनिया से अजवाइन तक फसलों पर मिल रहा है सीधा अनुदान, रजिस्ट्रेशन